नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हैं एक बार फिर से आप सबके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साप्ताहिक राशिफल में आने वाले वक्त में आपकी संभावनाएं क्या हैं और इस सप्ताह कौन सी खास बातें हैं। बात करेंगे 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर वाले सप्ताह की। सबसे पहले मैं बता दूं कि 17 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है, पूर्वजों की विदाई की जाती है इस दिन। और जिनके पूर्वजों की तिथि नहीं पता होती है देहांत की, ऐसे लोग पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। इसके अलावा 18 सितंबर से इस बार अधिक मास लगेगा। आमतौर पे पितृ विसर्जन अमावस्या के अगले दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास होगा और इस बार नवरात्रि की शुरुआत एक महीने बाद होगी, यानी कि 17 अक्टूबर से हो पाएगी। चलिए ये समझते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे संकेत दे रहा है। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका स्वास्थ्य और उनकी चिंताएं। अपने स्वास्थ्य का, अपनी चिंताओं का ध्यान रखना होगा। 14 और 15 तारीख यानी सप्ताह की शुरुआत में ही तनाव आपके लिए दिख रहा है। हालांकि 16, 17 और 18 तारीख को आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, मुश्किलें थोड़ी दूर हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। करियर और धन की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए मध्यम बनी रहेगी, लेकिन कुल मिला के स्वास्थ्य का ध्यान मेष राशि वालों को इस सप्ताह में रखना होगा। वृष राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुल मिला के ठीक है। हालांकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस सप्ताह में काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से पैसा अर्जित कर पाएंगे। इसकी संभावना भी आपके सितारों में इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा 16 और 17 तारीख को किसी से बेवजह का विवाद ना हो, क्रोध ना आए, आपको चोट चपेट ना लगे, और 16-17 तारीख को महत्वपूर्ण काम करने से बचेंगे। यानी वृष राशि के लिए सप्ताह मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति बेहतर होती हुई इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। मिथुन राशि की बात करें तो ये सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन आपके लिए दिखा रहा है। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके कारोबार व्यापार में सुधार होगा, और जो लोग कोई नौकरी करते हैं उनकी नौकरी की स्थितियां भी इस सप्ताह में अच्छी रहेंगी। मिथुन राशि वालों को 18 और 19 तारीख को थोड़ा सोच समझकर ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 18-19 तारीख को थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह में गाड़ी सप्ताह के अंत में सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। परिवर्तन वाला सप्ताह है, लाभ आपको ज़रूर होंगे, और अगर परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि, ये सप्ताह कहता है कि आपके पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे इस सप्ताह में। खास तौर से संपत्ति संबंधी मामला है, मुकदमे संबंधी मामला है, वाद विवाद का मामला है, ये तमाम मुश्किलें इस सप्ताह में दूर होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ बेटरमेंट, कुछ अच्छाई आपके करियर और धन के मामले में दिख रही है। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस सप्ताह में मत करिएगा। अगर करियर में परिवर्तन का कोई मौका मिलता है तो सोच समझ करके ही इस सप्ताह में निर्णय लीजिएगा। और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान इस सप्ताह में कर्क राशि वालों को बनाए रखना है। 20 तारीख को यानी सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से कोई विवाद ना हो जाए। सिंह राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ा तनाव दिखा रही है। हो सकता है पैसे के मैनेजमेंट को लेकर के या घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हों, थोड़ी चिंताएं हों, ये संभावना आपके लिए बनती है। हालांकि आपकी स्थितियां 16 तारीख से अच्छी हैं, और जो नौकरी में मुश्किलें थी वो मुश्किलें 16 तारीख से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कारोबार की स्थिति भी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य इस सप्ताह में मध्यम रहेगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी, और इस सप्ताह के अंत में ऐसा लग रहा है कि संतान की उन्नति से संबंधित कोई मामला आपका हल होने वाला है।
कन्या राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत प्रेशर के साथ दिख रही है, थोड़ा तनाव भी दिख रहा है, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के चिंताएं बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं। इस सप्ताह में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी के लिए संकेत इस सप्ताह में अच्छे नहीं हैं। इस सप्ताह में फिसल करके गिर करके चोट न लगे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और इस सप्ताह में लिखा पढ़ी के जो काम आप करेंगे उसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। तुला राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर के बेहतर रास्ते मिलेंगे, आपको नए काम का मौका मिलेगा, आप नया काम कर पाएंगे, पुरानी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। एक बेहतर शुरुआत इस सप्ताह में दिख रही है। इस सप्ताह में ये भी दिखाई दे रहा है कि 18 और 19 तारीख को थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। घर में किसी के स्वास्थ्य की वजह से चिंताएं, तनाव आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस समय कोई लाभ होने की संभावना दिखती है। तो तुला राशि वालों के लिए नई शुरुआत का सप्ताह है। कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ये सप्ताह आपके लिए ठीक है, लेकिन 18 और 19 तारीख को छोड़ करके। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपने करियर में जो नए परिवर्तन किए हैं, ये तमाम नए परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और इस सप्ताह से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह से आपको लाभ होगा। हो सकता है कि आपके करियर के तरीके में, आपके पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा बदलाव हो और ये बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर लाभकारी रहेगा। धन की स्थितियां इस सप्ताह में अच्छी हैं। हो सकता है कोई संपत्ति का काम निपटाएं, कोई वाहन खरीदें, उस क्षेत्र में आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि इस सप्ताह अति विश्वास से बचाव करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। धनु राशि की बात करें तो ये सप्ताह शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिखा रहा है, मानसिक तनाव हो सकता है, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के, करियर को लेकर के। शुरू में 14-15 तारीख को तनाव दिखता है, शांति रखिएगा। 16 तारीख से स्थितियां ठीक हैं और इस सप्ताह में ऐसा हो सकता है कि आपको करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना मिले, कोई अच्छी जानकारी मिले जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और इस सप्ताह के अंत में आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी चिंता संतान या परिवार को लेकर इस सप्ताह में दिखती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। करियर को लेकर व्यर्थ की चिंता मत करें, करियर आपका स्टेबल है और अभी स्टेबल बना रहेगा। मकर राशि की बात करें तो इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्तों की कोई नई शुरुआत इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। लेकिन 16 और 17 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और इस समय करियर से कोई मजाक मत करिएगा, कोई काम मत टालिएगा, वरना आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अपने पत्नी या पति यानी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा। धन को लेकर के 16 और 17 तारीख को थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए दिख रही हैं, तो अगर पैसे का बंदोबस्त करना है तो 16-17 को प्रयास मत करिएगा, आपको फायदा नहीं होगा। और इस सप्ताह में अगर कोई निर्णय आप लेते हैं तो 2-3 लोगों से, 4 लोगों से पूछ करके तभी निर्णय लीजिएगा, कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत काम के प्रेशर के साथ दिख रही है। काम का तनाव बहुत है, दबाव बहुत रहेगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी इस सप्ताह में, तब जाकर के आपको धन का लाभ हो पाएगा। इस सप्ताह में कोई खास स्वास्थ्य की समस्या नहीं है और धन की स्थितियां भी आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारा दबाव इस सप्ताह में काम का आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और इस समय करियर में कोई बदलाव ना करें, जहां पर जैसे हैं वहीं बने रहें। शांति से चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। और इस सप्ताह के अंत में ऐसा दिखाई देता है, खास तौर से 20 तारीख को, कि कोई शुभ सूचना, कोई मंगल सूचना आपको मिल सकती है। 18 और 19 तारीख को थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, किसी तरह के वाद विवाद से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आप परिवर्तन चाहते हैं इस समय और ये सप्ताह उसमें आपकी सहायता कर सकता है। परिवर्तन के लिए पूरा प्रयास इस सप्ताह में आपको करना चाहिए। धन की स्थितियां आपकी अच्छी बनी रहेंगी और इस सप्ताह में आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो सकता है, इसकी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है।
परिवार में अगर किसी की सेहत में दिक्कतें थी या कोई चिंता थी तो वो चिंता भी आपकी सप्ताह में दूर होगी। मीन राशि वालों को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सप्ताह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करें, किसी को पैसे रुपए दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा अगर इस सप्ताह में है तो वो पैसा डूब सकता है। और इस सप्ताह किसी को भी वाहन उधार मांगने पर मत दीजिएगा या स्वयं भी वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, वरना आपको वाहन की तरफ से नुकसान हो सकता है। सप्ताह बहुत ही अच्छा है कुल मिला जुला कर, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी धनु राशि में 14 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं तो लोगों की रक्षा और सहायता करेंगे। इसलिए इस सप्ताह को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि नित्य प्रातः हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाया जाए। तो प्लेनेट पांडे की आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।